एक आम तौर पे तासर ये पाया जाता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेसाखियों के सारे खड़ी है और हकीकतन आप लोग इतने बेबस हैं कि अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़जाना नहीं बना सकें, इंटीरियर मिनिस्टर तक नहीं बना सके। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी के मसाइल वो भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इन हालात के अंदर आपने ये हुकूमत बनाकर ना खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो क्या सोच कर, किन वजूहात की बुनियाद पर आपने सोच कर ये हुकूमत बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी पूरी टीम का कि आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया। तो बात ये है कि आपके अपने सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि आपको ये कैसे लगता है कि हमने ये हुकूमत लेके बड़ी गलती की है। पहली बात तो ये है क्योंकि देखें, अगर हमें इक़्तिदार का नशा हो या इक़्तिदार, लोग कहते हैं ना आप इक़्तिदार के भूखे हैं, अगर हम इक़्तिदार के भूखे होते तो हम इस तरह बांट के हम सबको उनकी जगह पे हम कहते कि आप सारे लेके चले इसको। तो हम तो इक़्तिदार के भूखे नहीं, हमने तो सारी पार्टियों को कहा जी आप सारे अपने अपने काम करें। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना और एक गरीब आदमी के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत और जो साख है वो बड़ी तेज़ी से खो रही है, इस वजह से कहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखें, अफवाहों पे कान नहीं धरे जा सकते, हकीकत बता रहा हूँ। बाहर निकल के ज़रा मार्केट में लोगों से पूछिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में हम भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी पता है। बात ये होती है कि हम अपनी इस्लाह नहीं करते। बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अभी मुझे बताएं कि अभी एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारी सीएम मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरीके से लगी हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान है वो पुराना पाकिस्तान होगा और बहुत कुछ मेरा अल्लाह इसको जो है वो ठीक करेगा इंशाल्लाह। किन वजूहात की बुनियाद पर ऐसा लगता है? देखिए, जो काम सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे एक बात बताएं कि जो आम आवाम है, देखिए बेसिकली जो पिसता है वो आवाम जो बेसिक होती है वही पिसती है। किसी को जो हमारा गरीब लोग होते हैं उन्हें नहीं पता कि डॉलर क्या चीज़ है, कि उन्हें तो एक रोटी से वो अपने सर्कल से नहीं निकल सकते बाहर। तो मेरे ख्याल से कि वो जो अभी ये काम करें, माशाल्लाह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक फरमान जारी किया, तनूर के ऊपर रोटी 16 रुपये की मिलेगी। जो तनूर मालकान थे या उनकी जो यूनियन के लोग थे, उन्होंने जब उसके ऊपर एहतजाज की, आवाज़ बुलंद की, उनके खिलाफ FIRs करवा दी आपने। गंदम का सरकारी रेट खुद आप लोगों ने 3900 रुपया फ़ी मन जो है वो मुकर्रर किया और वो किसान बेचारे गाँव के अंदर अभी भी 2800 रुपये की बेच रहे हैं और कोई लेने वाला नहीं है। नहीं खैर, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई लेने वाला नहीं है। बात ये कि उन्होंने अगर रोटी सस्ती की है तो मुझे ये बताया ना कि ये एक आम जो गरीब लोगों की आवाज़ थी उसी को मुतलका लोगों को लूप में लेकर करते ना, उन्होंने तो एहतजाज करना शुरू कर दिए। तनूर जो है वो बंद पड़े रहे, उन्होंने कहा कि हम इस रेट के ऊपर दे ही नहीं सकते। साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बात ये होती है कि आप लोगों के, अब एक बंदे की बात को लेकर नहीं चला जा सकता, बाकी लोगों को भी देखे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें बाहर एक चीज़ों को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बेसिकली है नहीं, एक आंख से नहीं देखते ना, सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये बताइएगा कि पहले हमने देखा कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलग हुए, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलग हो गए, अभी हम राना सनौला साहब के और जावेद लतीफ़ साहब के बयानात सुनते हैं तो वो भी लगता है कि वो भी अपनी जमात के अंदर से ही मुखालफत का उनको सामने है, नाराज़गी हैं। इस तरीके से हम रावलपिंडी की बात करें तो चौधरी तनवीर ग्रुप और हनीफ अब्बासी के दरमियान इख्तलाफात की बात की जाती है। तो आपकी नज़र में ये जमात के अंदर मुसलसल इख्तलाफात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इसका हल क्या निकलेगा? देखिए, इख्तलाफ तो हर जगह पे होते हैं। हम घर में बैठे होते हैं तो तब भी इख्तलाफ होते हैं, ये बात नहीं होती। और जहाँ तक आने जाने का वो है तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जाता है तो दूसरा आता है। पहली बात तो ये है, जो उस पार्टी में भी गए या इस पार्टी में भी आए हैं वो देखें, जगह छोड़ेंगे तो अच्छे लोग आएंगे ना, अच्छे लोग आते हैं जाते इससे। और बाकी ये एक प्रोपेगेंडा है चौधरी तनवीर साहब का या हनीफ अब्बासी साहब का, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है। हम एक बड़ा लफ्ज़ सोबर किस्म के इस्तेमाल करते हैं, इलेक्टेबल्स। उसको जब आप वैसे हमारी डिक्शनरी के अंदर देखें ना तो उसको लोटा कहा जाता है। आपकी नज़र में जो जमात के लोग जिनकी 20-30 साल की रफाकतें होती हैं वो चले जाए और उनकी जगह के ऊपर इलेक्टेबल्स या लोटे आ जाएँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें फ़र्क तो पड़ता है। ये बात नहीं होती कि लोटा आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि जो जाते हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं तो एतराज़ होता है ना उनको। देखें, अब आपकी बात है या मेरी बात है तो कोई ना कोई इख्तलाफ तो होता है ना। अब उन्हें भी पार्टी के अंदर रह के कुछ ना कुछ चीज़ों में इख्तलाफ था तो वो चले गए, सो चले गए, कोई बात नहीं। वो चले गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे इरादे या हमारी जमात या हमारी वो चीज़ें रुक जाएंगी, वहाँ पे नहीं रुक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को राना सनौला साहब, जावेद लतीफ़ साहब चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, नज़रिया जो हमारा है ना, नून लीग हमारा काई जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है ना, उनकी वोट, उनकी सपोर्ट, आज भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह उनसे मोहब्बत करते रहेंगे। या मेरे जैसे बंदे या मेरे जैसे बंदे को किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, ठीक।